बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी चिकन कढ़ाई देसी मुर्ग की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आज समझो कि ये स्पेशल कढ़ाई है। देसी मुर्ग लाहौरी चिकन कढ़ाई आप सबको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करनी है। मौसम भी है और सर्दी का, तो ये जो देसी मुर्ग है इसकी कढ़ाई बन जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। मेरे चैनल को देखते तो आप सब हो, लेकिन मेरे चैनल को 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो 9% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सबके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी ढूंढ ढूंढ के आपके लिए शेयर करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके लिए देसी मुर्ग का गोश्त है मेरे पास 750 ग्राम। छोटे पीसेज में है, कड़ाही कट में, और इसमें मैंने पोटे का पीस रखा है, बाकी कलेजी ज़ाया कर दिए। और इसके साथ इसके साथ जो दूसरा चिकन है उसकी भी कढ़ाई बना सकते हो। इसी सेम यही रेसिपी से ये है कि वो जल्दी गलेगा ना, तो आप उससे प्रेशर में ना गलाएं, तो ऐसे सेम इसी यही तरीके से आप कढ़ाई तैयार कर सकते हो। नमक है इसमें हस्बे जायका, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और यह है जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से डालें जितनी आपको चाहिए। और यह है दही, जो कि 5 से 6 टेबल स्पून, आधा कप भी आप डाल सकते हो। और ये 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। टमाटर मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए हैं 4 अदद। और ऑयल है आधा कप से कम। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। और अदरक जुलियन कटा हुआ आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। मेरे पास है 2 टेबल स्पून जुलियन कटा हुआ और अदरक। और हरी मिर्च है 4 से 5 अदद, कुछ बारीक मैंने काटी है 3 अदद। हरा हरा धनिया। ये चिकन को मैंने अच्छा सा धो लिया है। अगर इसके धोने की रेसिपी आपको चाहिए तो ये आपको लिंक में मिल जाएगी। जिस तरीके से मैं इसका चिकन धोया है ना, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और ये इसकी जो स्मेल है वो भी गायब होती है। जो दही थी मेरे पास आधा कप, इसे मैं मैरिनेशन करके रख दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि मैं आगे क्या करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप से कम मैंने ऑयल इसमें शामिल किया, और इतना ही मक्खन इसमें जाएगा। दोनों मिक्स किए, और मक्खन जरूर इसमें डालना है। यही इसके जायके का कमाल है कि देसी घी नहीं जाएगा, मक्खन जाएगा, तो बहुत अच्छा जायका मिलेगा आपको। प्याज ले ली मैंने। प्याज, एक बड़ी प्याज थी, मैंने इसे चॉप कर लिए छोटे छोटे पीसेज में। इसी तरह से ना ये जल्दी गलती है, तो आप भी इसी तरह करो। मसाला अच्छा सा बनता है। हमेशा मैं चॉप ही प्याज डालती हूँ। तो इसे मैंने ट्रांसपेरेंट कलर देना है, नरम सा करना है, ज्यादा कलर नहीं देना है इसे। जैसे ही ये इसका कलर चेंज होता है ना, ट्रांसपेरेंट में जाता है, तो मैं दिखाती हूँ। ये एक अच्छा सा कलर आ चुका है। इसमें टमाटर गया, जो कि टमाटर मैंने बारीक स्लाइस में काटा हुआ है। इससे ये होगा कि ज्यादा नजर ही नहीं आएगा। टमाटर के जो छिलके नजर आते हैं ना, बड़ा अगर मोटा मोटा काटा जाए तो वो इस तरह का नहीं होगा। बस हल्का सा पता चलेगा कि टमाटर के बारीक से छिलके नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बारीक डालेंगे ना तो सही रहेगा। और थोड़ा सा मैं इसे चम्मच से तोड़ रही हूँ। गरम ऑयल है ना, टमाटर डालें तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और ये मसाले इसमें गए, जीरा और कुटी मिर्च और नमक। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से डाल लें, लेकिन ये मुनासिब है, ना तेज है ना कम है। अगर ज्यादा चाहिए तो हरी मिर्च ज्यादा कर लें, इससे कलर अच्छा रहेगा। कम कुटी मिर्च जो 1 टीस्पून मैंने डाली है। थोड़ा सा मैंने इसे चम्मच चला के ना मिक्स कर लिया है, थोड़ा पक रहा है। तो आग इस वक्त मैंने मीडियम रखी हुई है। और जैसे ही थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो रहा है ना ये मसाला, दरमियानी आग पे मैंने इसे मजीद पकने दिया। और अब ये अच्छा सा मसाला नजर आ रहा होगा। वो मिक्स मसाला जैसे नहीं, अच्छा सा मसाला हो रहा है। कुछ मैं चम्मच से तोड़ के इसके जो टमाटर के पीसेस थे ना, उसको एक जैसा करेंगे, ताकि मसाले में ना ये नजर नहीं आने चाहिए, ना प्याज ना टमाटर। इसका एक मसाला सा होना चाहिए। इसमें साबुत गोल मिर्च है 10 से 15 अदद, आप अपनी मर्जी से डालिए। ये भी जरूरी इसमें डालनी है। इससे भी बहुत अच्छा आपको टेस्ट भी मिलेगा। और जिसको जरूरत हो ना, तो ये प्रेस कर थोड़ा सा इसे दबाओ ना नवाले से मिर्च को, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक मिर्च इसमें जाती है सालन में। ये जो मैरिनेशन चिकन था दही के साथ मैंने किया हुआ, ये इसमें गया। और मैं ये प्रेशर में बना रही हूँ, क्योंकि ये देसी मुर्गा है, तो ये प्रेशर में ही गलेगा। ये वैसे पतीली में गलाए ना तो बहुत टाइम लेता है, तो मैंने तकरीबन इसे
3 से यहाँ 4 से 5 मिनट मैंने इसकी सीटी चलने देनी है, तो ये हो जाएगा बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा मैंने चम्मच चला के उसे मिक्स किया और 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी इसलिए किया है कि प्रेशर है ना, तो उसमें फिर जरा पानी ड्राई होगा। तो अब मैं इसे 4 मिनट तक के लिए सीटी को चलने दूंगी, तो उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम जितना देना था इसे मैंने दे दिया प्रेशर को, और ये इससे मैंने दबा के देख लिया, चेक कर लिया कि ये सही है। अब गैस बिल्कुल खत्म हो गई, तो इसे प्रेशर को खोल देंगे। पानी अभी थोड़ा बहुत है इसमें। अब मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट करना है। कढ़ाई में इसकी भुनाई होगी तेज फुल आग पे। तो चिकन मैं चेक करवा देती हूँ कि कितना गला है। चिकन में अभी थोड़ी सी कसर है, थोड़ी हल्की, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। तो वही जो भुनाई होगी ना, उसी में बहुत अच्छा सा चिकन हो जाएगा ये। आग मैंने फुल कर ली है। फुल पे ये कढ़ाई, जो कढ़ाई रखी है ना, तो पानी जो नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छा सा ड्राई होके मसाला बहुत ही मजेदार सा बनेगा। ये लाहौरी स्पेशल कढ़ाई है, जरूर ट्राई करनी है। ये अक्सर होटलों में भी आपको मिलेगी इसी तरह की कढ़ाई, जिसमें प्याज टमाटर सब होता है। कई कढ़ाइयाँ ऐसी होती है ना, उसमें प्याज नहीं जाता, टमाटर जाता है, या थोड़ी बहुत दही। तो ये प्याज वाली है ना, तो इसलिए कि इसमें मसाला अच्छा सा आपको मिलेगा, मजेदार सा मसाला। और जिसके होता है ना, जिनको कि इसमें मसाला नहीं है, तो उनको ये बहुत कड़ाही पसंद आएगी कि इसमें प्याज की वजह से ना मसाला भी बढ़ेगा। और इसमें जो गोल लाल मिर्च डली है, तो ये भी स्पेशल है, तो इसलिए ये जरूर ट्राई करनी है सबने, और मुझे बताना है कि ये कड़ाही आप सबको कैसी लगी। ये मैं साथ साथ, मुझे जो टमाटर के पीसेस नजर आ रहे हैं ना, उससे मैं चम्मच से तोड़ 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 रही हूँ, चिकन को हटा हटा के, ताकि चिकन हमारा बचा रहे, टूटे ना। चम्मच लगेगा ना, तो चिकन भी टूट सकता है। तो इसलिए मैं ये इसको बचा बचा के सारा मसाला एक जैसा कर लूंगी, तो अच्छा सा मसाला बनेगा। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाएगी। आग अभी तक मैंने तेज रखी हुई है। ऑयल अभी आपको नजर नहीं आ रहा ना, तो आपको जैसे ये भुनाई होगी ना, तो ऑयल नजर आना शुरू हो जाएगा, तो समझो फिर ये कढ़ाई हमारी तैयार है। भुनाई तो इसकी काफी हो चुकी है, लेकिन ऑयल आने की देर है कि इसका ऑयल नजर आना चाहिए। और लेमन जूस जो था वो दरमियान में जाएगा। अभी भुनाई हो रही है इसकी। ये चिकन मैं दिखा रही हूँ अभी, बिल्कुल सही सलामत चिकन है। अक्सर कढ़ाई में बनाओ ना, तो चिकन टूटता है। इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन हमारा नजर आना चाहिए। अलग अलग पीसेस के ये चिकन के पीस हैं, सारे सारे के सारे सही नजर आए। अब ये जो मसाले कुटी मैंने काली मिर्च डाली है फ्रेश, और साथ में गरम मसाला मैंने डाल दिया। ऑयल नजर आना शुरू हो गया। ये गया इसमें नींबू का रस, ये भी फ्रेश है, ये भी आपने फ्रेश ही डालना है। कुटी मिर्च भी काली जो डाली है वो भी फ्रेश, उसी से ही बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जायका भी आएगा। और मुझे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और धनिया और अदरक जाएगी, आप अपनी मर्जी से डालें। अदरक जितना भी डालना है, हरी मिर्च भी अपनी मर्जी से डालिए, कम ज्यादा आप कर सकते हो। आग अभी तक मैंने ये तेज ही रखी है। ये साबुत भी मैंने हरी मिर्च डाल दी। अगर आप नहीं साबुत डालना चाह रहे तो ना डालें, ये आपकी मर्जी। अब थोड़ी सी और भुनाई करके, तो ये हमारी जो डिश है तैयार हो चुकी है, मजेदार सी देसी मुर्ग की लाहौरी चिकन कढ़ाई। आप इसे आम दूसरे चिकन से भी बनाओ, वो तब भी बहुत ही अच्छी मजेदार सी बनेगी। और ये है आप सबके लिए लाहौरी देसी मुर्ग की चिकन कढ़ाई। तो इसे डिश आउट करते हैं कि कैसी लग रही है प्लेट में, मसाला कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार सी अच्छी सी खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस किया करें, और नोटिफिकेशन उसी से ही आपको मिलता है। और मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको मिलेगी कमर्शियल, रेस्टोरेंट स्टाइल, और बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर भी मेरा पेज है। और प्लीज प्लीज फेसबुक पर भी लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।